कुछ समय बाद एवेंजर्स को एक नए खतरे का आभास होता है। लॉकी, जो पहले थानोस के अधीन काम कर चुका था, ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की खोज में था। उसने नरक के राजा रक्तासुर के बारे में सुना, जो कलयुग की सबसे भयानक शक्ति थी। रक्तासुर को एक प्राचीन अभिशाप मिला था, जो भी उसके रक्त को छुएगा वह अमर हो जाएगा। लॉकी ने उसकी शक्ति को अपने लाभ के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया और उसे मुक्त करने के लिए ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में दरारें खोलनी शुरू कर दी। एवेंजर्स की वापसी। टोनी स्टार्क के बिना एवेंजर्स कमजोर पड़ गए थे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज, थोर, हल्क और कैप्टन मार्वल ने टीम को एकजुट रखा। थोर, हमने एक दानव को हराया, लेकिन यह कुछ और ही है। रक्तासुर की शक्ति अकल्पनीय है। डॉक्टर स्ट्रेंज, हमें फिर से श्री कृष्ण की सहायता की आवश्यकता होगी। श्री कृष्ण की वापसी। डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग मिलकर एक विशेष अनुष्ठान करते हैं और श्री कृष्ण को एक बार फिर बुलाते हैं। इस बार श्री कृष्ण अपने परशुराम अवतार के साथ आते हैं, क्योंकि यह युद्ध अब केवल रक्षा का नहीं, बल्कि संहार का है। महायुद्ध। जब रक्तासुर और लॉकी की सेना पृथ्वी पर आक्रमण करती है, तब श्री कृष्ण और एवेंजर्स एक बार फिर एक साथ लड़ते हैं। हल्क और भीम मिलकर पहाड़ों को तोड़ते हैं और दैत्यों को कुचलते हैं। कैप्टन मार्वल और अर्जुन आकाश में उड़कर युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण और थोर लॉकी से भिड़ते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग मिलकर रक्तासुर के अभिशाप को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आखिरकार श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से लॉकी और रक्तासुर का अंत कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण को एहसास होता है कि कलयुग की चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। अंत या एक नया अध्याय। युद्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अधर्म हर युग में नई शक्ति के साथ लौटता है। यह केवल एक युद्ध था, लेकिन धर्म और अधर्म का संग्राम अनंत है। एवेंजर्स अब जान चुके थे कि जब भी वे एक असंभव युद्ध में फंसेंगे, वे जानेंगे कि उन्हें किसकी सहायता लेनी होगी, श्री कृष्ण की। अगली कड़ी जल्द ही।